उत्तर प्रदेश की सरकार ये चीज बहुत अच्छे तरीके से साबित कर रही है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो कह दो कि छात्र और अध्यापक का अनुपात बराबर है, फिर एक दिन पता नहीं कौन से भूत चढ़े कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया कि इतने पद हैं, उसको थोड़े ही घंटों के अंदर गायब कर देना। बच्चे जब अध्यापकों के साथ धरने पर अपनी आवाज उठाने के लिए बैठे तो सेवा शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से ये कह देना कि हमें अधियाचन नहीं मिला है। अब जब ये अधियाचन नहीं मिला है और सरकार वास्तविकता में इवन लगे हुए टीचर्स की सैलरी तक रोक रही है कि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता तुम्हें एक चवन्नी नहीं दी जाएगी, वाह, वहां पता नहीं कैसे अखबार जो है वो ये बता रहे हैं कि भैया देखिए सेवा शिक्षा चयन आयोग जो है 10 बैठकें कर चुका है और उसने इन्हें बता दिया। पता नहीं फिर कौन बताता है। हम तो जब धरने पर बैठे हैं बच्चों के साथ में, सेवा शिक्षा चयन आयोग ने यही कहा है कि देखियो अधियाचन नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली 10 दिन पहले की बात है और आज देखो अखबार में क्या निकाल के दे दिया। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभागों ने समय से अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक टीजीटी के और प्रवक्ता के मिलाकर 20,000 से पद और अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई होती। ये कह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया हमने शुरू कर दी होती। कैसे शुरू कर दोगे जब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि है ही नहीं हमारे पास भर्ती। अच्छा ठीक है, चलो इनकी बात मान लेते हैं कि आयोग अपने आप को साफ बचा रहा, तो ठीक है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पा रही। अरे यार क्या मतलब माहौल बनाया हुआ है। आयोग कहता है कि हमारी गलती नहीं है, सरकार कहती है कि हमने तो बात ही नहीं कही है कि हम भर्ती निकालेंगे, और अखबारों में रोज कुछ ना कुछ अपना स्पष्टीकरण सरकार का भी रहता है कि नहीं साहब हमें तो मर्जर करना पड़ रहा है, बच्चे ही इतने कम है। आयोग का भी अपना स्पष्टीकरण रहता है कि साहब हमारे पास तो अगर आ गया होता तो इतने पद खाली हैं। आपस में पहले बच्चों को पागल मत बनाओ, आपस में पहले आप लोग बैठ लो, क्योंकि बच्चा क्या है धरने पर जाता है, हम बच्चे के साथ धरने पर जाते हैं। तो आप एक काम करो, पहले आप खुद ही आपस में आयोग और सरकार बैठ ले कि पद खाली भी है या नहीं है, पागल न बना। और पद खाली हो या ना हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ आने वाले इलेक्शन में इनकी सीटें तो नहीं है, ये तो हर बच्चे ने ठाना हुआ है ना, बस इस चीज को याद रखना। बाकी ये जो पागल बनाते हैं उस पर ध्यान मत देना। अगर इन्हें पेपर कराना होता ना तो टीजीटी पीजीटी का हो जाता, जिसको लगातार ये टाल रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, आयोग अपने आप को साफ करता है और सरकार अपने आप को साफ कर रही है ताकि बच्चा उनसे प्रश्न न पूछ सके।